हेलो छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर ली है। अब आज देखेंगे प्रश्नावली 2.1। उससे पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, किन किन राशियों से मिलकर बना होता है, इसमें क्या चीज़ होती है। देखो, सबसे पहले अपन दो चीज़ देखेंगे इसमें। एक होता है चर, एक होता है अचर। एक होता है चर और एक होता है अचर। देखो, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। इसको चर राशि यानी ऐसी राशियां जिनका प्रत्येक स्थिति में मान अलग अलग प्राप्त हो, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स, वाई, जेड या टी, यू, ए, बी, सी, डी किसी से भी कोई भी प्रतीक ले किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और अचर राशि क्या होती है, ये होता है संख्यात्मक मान, जैसे 2, 3, 5, 7 ... जो भी है। तो चर की परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या होती है, ऐसी राशियां जिनका प्रत्येक परिस्थिति में मान चेंज होता हो। जैसे 2x + 1, मैं कहूँ x बराबर 1 लें तो इस व्यंजक का मान क्या आएगा, 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1 बराबर 3। अगर मैं कहूँ x बराबर 2 लो तो इसका मान चेंज होके क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5। तो प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग मान प्राप्त कर रहा है ये। चर का मतलब होता है चलायमान। तो ऐसी राशियाँ जिनका प्रत्येक स्थिति में अलग अलग मान प्राप्त हो, चर राशियाँ कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अचर राशि क्या होती है, ये होता है संख्यात्मक मान। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3, 4, 5, ये संख्यात्मक मान जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, अचर। तो आपको समझ में आ गया होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे बहुपद। देखो, बहुपदों के प्रकार देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखो, बहुपद के प्रकार, बहुपद को 2 तरह से बांटा गया है। एक तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा है पद के आधार पर, पद के आधार पर। एक होता है इसका प्रकार में घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। देखो, घात के आधार पर अगर किसी बहुपद की घात 1 हो तो वो क्या होगा, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अगर किसी चर की घात 2 हो तो उसको बोलते हैं 2 घाती बहुपद, 2 घाती बहुपद। अगर घात 3 हो तो वो होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। जैसे एक घाती बहुपद यानी 2x + 1, ये कैसा हो गया, एक घाती बहुपद। और 2 घाती बहुपद का एग्जाम्पल दूं मैं, ये क्या है एग्जाम्पल। जैसे एक घाती या रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो गया, 2x + 1 या 5y + 3, ये सब कैसे हैं, रैखिक बहुपद। 2 घाती बहुपद कैसे होते हैं, जब किसी चर की घात 2। अब देखो, इसमें तो एक घात है, एक घात को अपन लिखते नहीं है, वैसे इस पे घात कितनी होती है, एक घात, तो ये होता है रैखिक बहुपद। और जब किसी चर की घात 2 हो, जैसे 2x² + 3x + 5, तो ये कैसा है, 2 घाती बहुपद। ऐसे त्रिघाती बहुपद देखेंगे अपन, जैसे 3x की घात 3 + 2x² + 5x + 10, ये कैसा है, त्रिघाती बहुपद। ये कैसा हुआ, एक घाती बहुपद। ये एक घाती बहुपद के एग्जाम्पल है, ये 2 घाती बहुपद के एग्जाम्पल है, और ये त्रिघाती बहुपद के एग्जाम्पल है। अब देखेंगे अपन पद के आधार पर। पद के आधार पर कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है। जैसे पद के आधार पर बहुपद देखेंगे तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर 2 पद हैं तो 2 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद। अगर 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद। ऐसे अगर पद के आधार पर देखें
तो ये ऐसे होती है, 4 पद है तो 4 पदी बहुपद ऐसे आगे चलते जाएंगे। जैसे 1 पदी बहुपद जैसे हो गया 2x, ये कैसा है, इसमें कितने पद है 1, तो ये हो गया 1 पदी बहुपद। 2 पदी बहुपद जैसे 5y 2y प्लस 3, इसमें कितने पद है 2, 1 और 2, तो 2 पदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद जैसे 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने पद हुए 1 2 3, तो ये क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। तो सबसे पहले मैंने बताया था राशि 2 प्रकार की होती है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला ABCD XYZ U2 किसी भी प्रतीक से प्रदर्शित किया जा सकता है, और अचर राशि होती है संख्यात्मक मान। उसके बाद मैंने बहुपद के प्रकार बताए थे। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर क्या होता है, एक घाती बहुपद, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनके एग्जाम्पल भी बताए मैंने। फिर पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब इसके आगे देखते हैं अपन बहुपद की घात क्या होती है। देखो अब आगे देखते हैं अपन बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, घात को देखेंगे। जैसे मान लो ये कोई बहुपद है 5x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। मैं पूछूं कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो इसमें देखेंगे चर की सबसे अधिकतम घात, चर की सबसे अधिकतम घात क्या होती है बहुपद की घात। तो चर की सबसे अधिकतम घात क्या है 3 है, तो ये कैसा है 3 घात का बहुपद। तो इसकी घात पूछे तो कितनी हो जाएगी 3 घात का बहुपद। ऐसे ही पूछ ले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये कितने घात का बहुपद है 2 घात का बहुपद। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो एक चीज़ और देखेंगे अपन बहुपद के बारे में, एक चीज़ और देखेंगे अपन किसी व्यंजक को बहुपद कब कह सकते हैं, अपन किसी व्यंजक को बहुपद कब कह सकते हैं, कोई व्यंजक बहुपद कब बनेगा। तो उसके लिए ध्यान रखना है पदों की संख्या कैसी हो, सीमित, पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए सीमित। नंबर 2 पे ध्यान रखना है तुम्हें, इनके गुणांक चर राशियों के गुणांक, चर राशियों के गुणांक, चर राशियों के गुणांक वास्तविक हो, चर राशियों के गुणांक वास्तविक हो। नंबर 1 पदों की संख्या सीमित हो, चर राशियों के गुणांक कैसे हो वास्तविक। नंबर 3 चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तब क्या कहलाएगा वो एक बहुपद कहलाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। यानी बीज व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक, बहुपद बीजीय व्यंजक तो हो सकता है लेकिन जरूर नहीं है बीजीय व्यंजक बहुपद हो। अब देखो इसके एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देख पदों की संख्या कैसी है सीमित है ना, 1 2 3, कितने पद है इसमें 3 पद हैं, तो पदों की संख्या कैसी हुई सीमित हुई। फिर चर राशियों के गुणांक वास्तविक को, देखो गुणांक ये होते हैं, चर राशि इसमें x है, ये भी x है, तो इसके गुणांक क्या हो गए 2 3 और ये 4 अचर है, तो ये कैसे है वास्तविक मान है ना, ये कोई काल्पनिक मान है, सबकी सब कैसे है वास्तविक। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर कह रहे हैं चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, देखो चर की घात, यहाँ पे चर की घात कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, 2 और 1 कैसी होती है पूर्ण संख्या। मैंने पहली वीडियो में बताया था तो आपको कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 करके अनंत तक चलती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, चर राशियों के गुणांक वास्तविक होने चाहिए और चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, जब वो कहलाएगा बहुपद। अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक को अपन बहुपद नहीं कह सकते, लेकिन बहुपद को बीजीय व्यंजक कहा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आया होगा। देखो एक चीज़ और देखो, जैसे 2x की घात 1/2 प्लस
2x² x की घात 1/2 प्लस 3। क्या ये बहुपद होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये चर की घात कैसी हो गई? कैसी हो गई? प्रमेय 1/2 भिन्न के रूप में हो गई। भिन्न के रूप में हो गई तो ये बहुपद नहीं होगा। ये संख्या कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसे ही आ जाए अगर 2√x प्लस 3, ये बहुपद होगा क्या? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये अंडर में x है। अंडर में x का मतलब होता है 2x की घात 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये भी भिन्न घात है। घात कैसी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जाके वो बहुपद कहलाएगा। या फिर ऐसे हो, ऐसे देखो इसी एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ मैं, इसी एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ, ऐसे की संख्या के बट्टे में आ जाइए 4/2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये भी क्या? बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में चली जाएगी, वो पूर्ण संख्या नहीं हो गई, वो क्या होगी? पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद नहीं होगी। ये बहुपद के एग्जाम्पल है और ये बहुपद के एग्जाम्पल नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका जो बेसिक है वो समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इसका। तो एक चीज़ और देखते हैं इसमें, एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद जैसे 3, 4, 5, ये कैसे होता है? अचर बहुपद। और एक चीज़ होती है शून्य बहुपद, यानी कोई बहुपद है px बराबर मान लो 3x है, px बराबर 3x है और x बराबर 0। x का मान अगर 0 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? शून्य बहुपद। यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा? 0। तो ये क्या आ गया? अचर है। ये x बराबर क्या रखा आपने? 0, तो पूरे बहुपद का मान कितना हो गया? 0। तो ये कैसा हो गया? शून्य बहुपद, या किसी अचर बहुपद को भी शून्य बहुपद कहते हैं। देखो अगर किसी बहुपद की घात 0 है, x की घात 0 प्लस 5, तो ये भी कैसा है? अचर बहुपद। ये कैसा है? अचर बहुपद। किसी भी राशि की घात 0 करते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस 5। ये क्या हो गया? 3 + 5 = 8। किसी भी राशि की घात, चाहे कितनी भी बड़ी राशि हो, उसकी घात अगर 0 रखेंगे तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा, तो इसका मान क्या आ गया? अचर आ गया। तो ये कैसा हो गया? अचर बहुपद। आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके सवाल।